ओ हीरोइन, कहाँ थी इतनी देर से? मैम वो मैंने आपको बताया था ना कि आज मेरे घर पे कुछ मेहमान आ रहे हैं। हाँ तो इतनी देर कैसे लगी? मैम वो ना मेरा घर थोड़ा दूर है इसलिए लेट हो गया। चल ठीक है, भी बेबी को संभाल। और मेरी बात सुन ले, जब तक हमारी मूवी खत्म नहीं होगी ना तब तक तू यहाँ से हिलेगी नहीं। मैम वो तो ठीक है लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि आज मेरे घर पे रिश्ते वाले आ रहे हैं और मैंने आपको छुट्टी के लिए भी बोला था, लेकिन आपने मुझे छुट्टी के दिन भी बुला लिया। ओ हेलो, तेरी हिम्मत कैसी हुई दीदी से ऐसे बात करने की? तुझे बोला ना बेबी संभाल तो संभाल। 1 मिनट छोटी, ऐसे लोग ना ऐसे नहीं समझते, इन्हें सबक सिखाना पड़ता है। नहीं नहीं मैम, मैं तो बस ये कह रही थी कि अरे वाह दीदी, क्या सबक सिखाया आपने। अब से मैं भी ऐसे ही करूंगी। नहीं नहीं मैम, आप लोग गलत समझ रहे, मेरा वो मतलब नहीं था। मैम मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि आज मुझे छुट्टी चाहिए, लेकिन आप लोगों ने मुझे छुट्टी ही नहीं दी। और मैम अगर आज मैं टाइम पे घर नहीं गई तो मेरा रिश्ता टूट जाएगा। तो क्या क्या कहना चाहती है तू? फ्री में काम करवाते हैं हम लोग तुझसे, पैसे मिलते हैं तुझे, सैलरी मिलती है। और अब ज्यादा नाटक मत कर, चुपचाप काम कर। मैं तो कहती हूँ दीदी, इसको तो सैलरी दो ही मत, तभी इसको पता चलेगी इसकी असली औकात। पर मैम आप लोग समझ नहीं रहे हैं, आप लोग मुझसे छुट्टी के दिन भी काम करवा रहे हैं, तो ये कोई छुट्टी थोड़ी होती है। हम तो ऐसे ही हैं, छुट्टी वाले दिन भी अपने एम्प्लॉय से काम कराते हैं। अब ज्यादा नाटक मत कर और काम कर। लेकिन मैम मेरा घर जाना बहुत ज़रूरी है, अगर मैं आज घर नहीं गई तो मेरी शादी कैंसिल हो जाएगी। अगर तेरी शादी कैंसिल होती तो उससे हमें क्या? तुझे बोला ना काम कर, अपना काम कर और निकल यहाँ से। मैम आप लोग मुझे हमेशा परेशान करते हैं, मैं आप लोगों की सिर्फ असिस्टेंट हूँ। इसके अलावा मैं आप लोगों का घर का काम भी करती हूँ, बच्चा भी संभालती हूँ, सारे काम करती हूँ, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को कभी कुछ नहीं बोलती। मैम मुझे घर जाना बहुत ज़रूरी है, आप मुझे सिर्फ 2 घंटे के लिए घर जाने दीजिए। 2 घंटे? मैं तुझे 2 मिनट के लिए भी जाने ना दूं। चल अब सारा काम कर। पर मैम जरूरत है ना तो चुपचाप काम कर। शादी तेरी कैंसिल होगी ना तो हम क्या करें? हमें तो अपने घर का काम पूरा चाहिए ना। जी मैम। चल छोटी। वो 1 वीक की छुट्टी चाहिए थी, वो हमने लीव एप्लीकेशन भी डाली थी, तो आप प्लीज़ वो कंफर्म कर दीजिए। छुट्टी किस चीज़ के लिए? मैंने बताया था ना आपको, मेरी सिस्टर मंजू की शादी है। अच्छा। हाँ सर, आपको शादी का कार्ड भी तो दिया था और आप आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। जी सर, हमने सारी तैयारी भी कर ली है, बस आपका ही वेट है। आप आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, और आप प्लीज़ आना अपनी फैमिली के साथ। सॉरी लेकिन मैं शादी में नहीं आ सकता। लेकिन क्यों सर? क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को छुट्टी नहीं दूंगा, और छुट्टी नहीं होगा तो आप लोग जाएंगे कैसे, शादी कैसे करेंगे? मैंने कंफर्म किया, मैंने छुट्टी दी है। नहीं ना, आप नहीं जा सकते, आपको ऑफिस आना होगा और काम करना होगा, समझे? क्यों सर, मेरी शादी है और मैंने तो आपको पहले भी बताया था। अब छुट्टी क्यों नहीं मिलेगी? उसके लिए छुट्टी मैं आपको इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि आपने भी तो किसी को छुट्टी नहीं दी थी, याद आया? आपने अपने असिस्टेंट सुनीता के साथ क्या किया था? उसके घर जब रिश्ते वाले आए थे तो छुट्टी वाले दिन आपने उसको बुलाया, उससे बदतमीजी की, उससे काम करवाया। वो आपके असिस्टेंट है लेकिन फिर भी आप अपना सारा काम उससे करवाते हैं, नौकरों जैसा बिहेव करते हैं। यही करते हैं ना आप उसके साथ? बताइए, आप मूवी देखने जा रहे थे फिर भी आपने उसे ज़बरदस्ती बुलाया। उस पर क्या बीतेगी आपने ये नहीं सोचा, उसके घर वालों पे क्या बीतेगी, उसके समाज में इज्जत क्या रहेगी आपने बिल्कुल नहीं सोचा। लेकिन आज जब बात आप पे आई तब आप ये सोच रहे हैं कि मैं गलत कर रहा हूँ। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं इंसाफ कर रहा हूँ। हाँ सर, लेकिन उसको तो आए दिन रिश्ते आते हैं। क्या कहा आपने? उसके आए दिन रिश्ते आते हैं, कोई बात नहीं ना। अगर आपकी ये शादी नहीं हुई तो आप अगली शादी कर लेना, है ना? बदतमीजी करते हो, आपको शर्म नहीं आती? अगर मैंने आपको छुट्टी नहीं दी तो ये मेरा अधिकार है ना, मेरा ऑफिस, मेरी मर्जी, मैं चाहे कुछ भी करूँ। मैं आपको छुट्टी नहीं दे रहा हूँ तो आप नहीं जा सकते हैं, और अगर आपको जाना है तो जॉब छोड़ के जानी पड़ेगी, आप जा सकते हैं। नहीं सर, ये जॉब हमारे लिए उतनी ज़रूरी है जितनी कि मेरी शादी। आप लोगों को मेरी बात समझ नहीं आ रही है? आपने क्या कहा था उससे? यही ना कि अगर तेरे घर पे रिश्ते वाले आए हैं तो आपका उससे क्या लेना देना, कहा था ना? तो अगर आपकी शादी हो रही है तो मैं किस चीज़ की छुट्टी दूँ? मेरा मन नहीं है, मैं आपको छुट्टी नहीं दूंगा। आपने भी तो यही किया था उसके साथ, किया था ना? वो आपकी असिस्टेंट थी लेकिन आपने उससे ज़बरदस्ती सारा काम करवाया, घर के झाड़ू पोछा हर चीज़। एम्प्लॉय को एम्प्लॉय की तरह ही ट्रीट किया जाता है, ना कि नौकर की तरह। हर काम के लिए अलग अलग लोग होते हैं, लेकिन नहीं, आप लोग तो लालची है, आप लोग ये बात समझेंगे नहीं। जब मन किया उसको टॉर्चर कर दिया, जब मन किया जो मन किया काम करवा दिया। जब उस बेचारे ने छुट्टी मांगी तो आपने मना कर दिया, यही बोल के कि आपका कोई लेना देना नहीं है, तो बस मेरा भी कोई लेना देना नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे सारी बातें कैसे पता चली, है ना? यही सोच रहे हैं ना? उसके पिता हमारे यहाँ ड्राइवर है, सुसाइड करने वाले थे वो, क्योंकि रिश्ता नहीं हो पाया। पाई पाई जोड़ के उन्होंने थोड़े पैसे जमा किए थे, लड़के वाले को मनाया था शादी के लिए,
लेकिन आपकी वजह से वो रिश्ता टूट गया क्योंकि लड़की समय पे ही नहीं घर पहुंची। लड़कों वालों ने कह दिया वो तो पता नहीं किसी लड़के के साथ भाग गई, अलग अलग तरह की बातें हुई, अफवाह फैल गई, उसकी शादी ही नहीं हुई। लेकिन आप लोगों को तो मूवी देखनी थी। उसके पिता ने सारी बातें बताई मुझे, सुसाइड कर रहे थे वो, मैंने रोका उन्हें, बहुत परेशान थे। मैंने उन्हें कहा जिन्होंने गलती की है उन्हें सजा मिलेगी। उन्होंने फिर आपका नाम बताया कि आपने उनकी बेटी के साथ ऐसा किया। अगर आपका कोई एम्प्लॉय है उससे काम कराना अच्छी बात है, लेकिन उसकी इंसल्ट करना, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना, ये बहुत गलत बात होती है। इसलिए कभी भी किसी के साथ ऐसा मत करना। अभी आप दोनों को बुरा लगा ना, बुरा लगा, शायद ही लगा होगा। आप तो बदतमीज़ है। आपके माता पिता ने आपको यही सिखाया, यही संस्कार दिया है। अगर सही संस्कार दिए होते तो शायद आप उसके साथ ऐसा नहीं करते। अपने मतलब के लिए आपने उससे इस तरीके का काम करवाया, मजबूरी का फ़ायदा उठाया, और ये भी आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा हूँ। आपने भी तो ऐसा ही किया उसके साथ। इसलिए जैसे को तैसा, आपने कहावत सुनी है ना, आप पे एकदम फिट होती है। आप हैं ही इसी लायक। छुट्टी तो आप लोगों को नहीं मिलेगी, और अगर छुट्टी चाहिए तो आप लोग अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं। जाइए यहाँ से। अब आप दोनों की यही सजा है। सर ये तो छोटी सी गलती है, आप प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। क्या कहा आपने? छोटी सी गलती? ये छोटी सी गलती नहीं है। यही सोच के आपने उसके साथ गलत किया है। अगर आपको पता होती कि छोटी सी गलती नहीं है तो शायद आप किसी के साथ ऐसा नहीं करते, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। आपने उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया, उसके परिवार की इज्जत को आपने उछाला है। ये छोटी सी बात है, ये छोटी सी बात नहीं है। अगर आज उसके पिता सुसाइड कर लेते तो कौन होता जिम्मेदार? आप दोनों होते। आप दोनों को जेल जाना पड़ता। किसी को इतना टॉर्चर मत करो कि वो इतना परेशान हो जाए कि खुद को ख़त्म कर ले। हाँ सर, लेकिन क्या लेकिन? आप ऑलरेडी बहुत छुट्टी ले चुके हैं, मैं जानता हूँ। हमेशा छुट्टी लेके आप घर पे नहीं जाते थे, आप मूवीज़ देखते थे, समय का गलत उपयोग करते थे। यही सीखा आप लोगों ने, और आज आप छुट्टी मांग रहे हैं। इसलिए कहते हैं ज़रूरत के टाइम में अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए, ताकि आपको सही जगह पे सही चीज़ें मिल सके। लेकिन नहीं, आप लोगों को बातें समझ आती नहीं है। इसलिए आप लोगों की यही सज़ा है, आप जा सकते हैं यहाँ से। सर आप एक बार, मैंने कहा ना एक बार, चले जाइए। और हाँ, कभी भी किसी के साथ भी ऐसा बिहेव मत करना जैसा आपने उसके साथ किया था, समझे? हम सब सोसाइटी में एक बराबर है। चले जाइए, निकलिए, गेट आउट। अभी जो आपने वीडियो देखी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है, तो जल्दी से इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक एक शेयर हमारे लिए बहुत मोटिवेशन देता है, हमें मोटिवेट करता है वीडियोस बनाने के लिए। जल्दी से शेयर कीजिए और इस वीडियो का सही मॉरल कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो का सही मॉरल क्या होना चाहिए। जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं आपकी कमेंट का वेट कर रहा हूँ। और अगर आप लोग कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जल्दी से कमेंट करके आप सुझाव दीजिए। और आप में से बहुत लोग हैं जो अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम में भेजते हैं, तो आप लोग अगर जब भी मुझे स्टोरी इंस्टाग्राम में भेजें तो आप एक मॉरल लिख दीजिएगा कि आपकी स्टोरी से क्या मॉरल निकलता है, ताकि आपकी वीडियो पे हम जल्दी से, मतलब आपकी स्टोरी पे हम जल्दी से वीडियो बना सके। तो आप लोग जल्दी से एक स्टोरी मॉरल के साथ भेजिए और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।